नमस्कार दोस्तों सुपर 4 में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुए कांटे की टक्कर में पहले तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब धुनाई की और उसके बाद जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 में हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक्स टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो लाइक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर 4 में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हारने के बाद आज दुबई के ऐतिहासिक मैदान पेट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महाकाव्य को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं बांग्लादेशी फैंस भी अपने झंडे के साथ बांग्लादेश का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। टीम इंडिया और बांग्लादेश दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले को जीतकर बेहद ही कॉन्फिडेंस में थीं, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक आज बुरी खबर यह थी कि उनके कप्तान लिटन दास इंजर्ड होने की वजह से आज के मुकाबले से बाहर थे और इसलिए बांग्लादेश के कप्तानी जेकर अली कर रहे थे। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे जेकर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और उन्होंने टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, क्योंकि यह महामुकाबला फाइनल में पहुंचने के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए टीम इंडिया और बांग्लादेश दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। 8 बजे बजते ही टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए तंजीम हसन की पहले ही गेंद को अभिषेक शर्मा ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा ली। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। शुभमन ने ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और मुस्तफिजुर रहमान ने चौका जाने से तो रोक दिया, लेकिन शुभमन ने तब तक तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। पहले ओवर में तंजीम हसन ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने बॉलिंग करने के लिए नसूम अहमद को भेज दिया। दूसरे ओवर की शुरुआत में तो अभिषेक और शुभमन सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने तगड़ा प्रहार करते हुए उसे लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। ये भारतीय टीम के इस पारी का पहला बाउंड्री था। फिर 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल लिया। इस तरीके से अभिषेक और शुभमन ने मिलकर दूसरे ओवर में 7 रन जोड़ ली। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में बांग्लादेश की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए तंजीम हसन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन को दे दिया। शुभमन ने ओवर की 5वीं गेंद को रिवर्स स्वीप करके ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। अभी भी स्ट्राइक शुभमन के पास ही था। तंजीम की अगली गेंद वाइड चली गई। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए शुभमन ने ओवर की अंतिम गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए लगाने का प्रयास किया। गेंद बाउंड्री के पास पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और रशाद हुसैन ने चौका जाने से भी रोक दिया, लेकिन तब तक शुभमन ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से तंजीम हसन ने तीसरे ओवर में 7 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक और शुभमन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अब वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे। अगले ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने नसूम अहमद के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से उन्हीं को भेज दिया, लेकिन इस बार तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। फिर ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरे
तीसरी और चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा और शुभमन ने सिंगल लिया। पांचवी गेंद पर भी शुभमन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहाँ पर मुस्तफिजुर ने शानदार फील्डिंग करते हुए चौका जाने से रोक दिया और अपनी टीम के लिए 1 रन बचा लिया, लेकिन तब तक शुभमन ने चीते के रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा ली। अब स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे। दोस्तों, शुरुआत में शुभमन ने चौके लगाकर जिस तरीके का दबाव नसूम मोहम्मद के ऊपर बनाया था, उसका भरपूर फायदा अभिषेक को मिला और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर 89 मीटर का सनसनाता हुआ लगाकर नसूम अहमद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नसूम का यह ओवर बांग्लादेश के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 21 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक और शुभमन मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। इसीलिए अगले ओवर में बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बॉलिंग करने के लिए बुला लिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद अभिषेक के बल्ले से लगाकर पीछे की तरफ हवा में उछली, लेकिन जेकर अली कैच नहीं पकड़ सके और अभिषेक को जीवन दान मिल गया। इसका पूरा फायदा अभिषेक शर्मा ने उठाया और उन्होंने 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और जबरदस्त लगाकर बांग्लादेश के खेमे में तबाही मचा दिया। मुस्तफिजुर जैसे तूफानी गेंदबाज के सामने भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। अभिषेक और शुभमन ने मिलकर मुस्तफिजुर के इस ओवर से 17 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बांग्लादेश के बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए सैफुद्दीन, जिनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद तो अभिषेक ने सैफुद्दीन की बखिया उधेड़ कर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका झड़कर सैफुद्दीन के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उसे भी लेग साइड की दिशा में चौके में तब्दील कर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। सैफुद्दीन के इस ओवर में ऑनी रेडी 3 चौके अभिषेक मार चुके थे, लेकिन इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर सैफुद्दीन को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 70 रन ठोक डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम को विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में भी बांग्लादेश के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान जेकर अली ने रशाद हुसैन को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। लेकिन शुभमन ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बांग्लादेश की सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बाद भी रशाद हुसैन ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदल लेते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को तंजीम हसन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया और शुभमन 29 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को भेज दिया। 60 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 81 रन था। वहीं अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। बांग्लादेश की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए सैफ हसन की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा ली और इसी के साथ उन्होंने मात्र 25 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अभिषेक के T20 करियर का यह चौथा अर्धशतक था। अभिषेक और शिवम दुबे मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी अगले ही ओवर में इरशाद हुसैन ने शिवम दुबे को अपना शिकार बनाया। शिवम लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा तौहिद के हाथों में मार बैठे और टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिर गया। शिवम दुबे सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव
मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शिवम का विकेट गिरने के बाद भी अभिषेक के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने इरशाद हुसैन के इसी ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सैफ हसन और उन्होंने इस बार खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को खूब चकमा दिया। इस ओवर में अभिषेक और सूर्य कुमार को सिंगल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 96 रनों तक पहुंच गया था। बांग्लादेश की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सैफुद्दीन की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 85 मीटर का सनसनाता हुआ लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली 3 गेंद पर अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने सिंगल डबल की सहायता से कम चलाया। अब स्ट्राइक अभिषेक शर्मा के पास थी। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर बांग्लादेश का कोई भी फील्डर गेंद को नहीं रोक सका और अभिषेक को चौका मिल गया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। इस तरीके से सैफुद्दीन का यह ओवर भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया और उन्होंने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा तूफान मचाते हुए रन बना रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि आज वह अपना शतक पूरा कर ही लेंगे। 12वें ओवर में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को देने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक क्रीज तक पहुंच नहीं पाए और रन आउट हो गए। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 6 चौके और 5 गगनचुंबी की सहायता से 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे। ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दिया और 5वीं गेंद पर हार्दिक को भी सिंगल मिल सका और स्ट्राइक एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के पास आ गई। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद सूर्य कुमार यादव के बल्ले से लगकर हवा में उछली और विकेट कीपर जाकर अली ने आसानी से कैच पकड़ लिया। हालांकि यहाँ पर अंपायर ने आउट नहीं दिया था और बांग्लादेश की तरफ से रिव्यू लिया गया तो साफ दिखा कि गेंद सूर्य कुमार के बल्ले से लगी थी। इस तरीके से सूर्य कुमार सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। मुस्तफिजुर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके टीम इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन मैच कर बांग्लादेश की वापसी करा दी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर